हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सेट 2 का जो है एसएससी सीजीएल पीटी का 2016 का जो सेट है वो उठाया हमने। इस डेट को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ये उतना रेफरेंस के लिए आपका लिए काफी है। बशर्ते इस वीडियो में यहाँ पे आपको साइड साइड में आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, वहां से रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो। बट मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें जो किरण पब्लिकेशन का आता है एसएससी सीजीएल का 2016 से लेकर 19 तक का पूरा जो सीजीएल और सीपीयू कंपाइल है पूरा, उसमें पीटी मेंस के सारे क्वेश्चंस है, सारे सब्जेक्ट के हैं। लेकिन यहाँ पे आप मेरे साथ मैथ डिस्कस करेंगे। पहले सेट में हमने देखा था सेट नंबर 1 में जो 25 क्वेश्चन थे, मैंने उसको सॉल्व करके बताया था कैसे आप क्वेश्चन की मेथड से भी होलसम एक बार में ही आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो। बशर्ते उसके लिए आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो गाइस लेट नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन होगा, जितना लेक्चर होगा पूरा देखिएगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कंबाइंड रहता है ऑब्वियसली। अगर ये क्वेश्चन बैंक का है तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है किसी त्रिभुज एबीसी में, यानी कि ये सीधे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ के ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी, हम जल्दी से एक त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोलता जाएगा वैसे वैसे आप प्रोसीड कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए माइनस बी, ए सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी बराबर ए माइनस बी और ए सी बराबर है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड देन इट इज गिवन बी सी बराबर रूट 2 ए बी। बी सी जो है रूट 2 ए बी है। देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्स गिवन क्वेश्चंस में ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पहला इंट जाएगा कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल को तो फॉलो नहीं कर रहा है। आप इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि कितना है 90 डिग्री का कोण है कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या इन दोनों का स्क्वायर करके ये मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये कोण 90 डिग्री होगा। आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कोण बी का मान ज्ञात करें। ये पूछ दिया आपको, आंसर आपका मैच कर गया। तो गाइस हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे अगर अलजेब्रिक फॉर्म में जब भी क्वेश्चन त्रिभुज का दिया हुआ साइड अलजेब्रिक फॉर्म में तो किसी दो का स्क्वायर करके चेक करेंगे तीसरे का स्क्वायर तो नहीं है, एंड दैट विल गिव अस द थ्योरी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x is to y क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कमर्शियल का परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। x का 10% अगर y के 15% का तिगुना, जैसे ऐसे बोला हमने लिख दिया, तो x और y का अनुपात क्या है। x अनुपात y, इसका मतलब है कि x बटा y पूछ रहा है हमसे। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो तो बचे 10, 3 बचे 15, 3 दिया 9, x बटा y इक्वल टू क्या हो गया, इधर 9 है और इधर 2, यानी कि आंसर हमारा आ गया 9:2। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेटा गिवन है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपका गिवन ऐसे रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर अलजेब्रा में भी, जब भी अगर गिवन हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में हो और आंसर का ऑप्शन जो हमारे पास है 1/4, 1/2, 1, 2, तो इस तरह के सिचुएशन में हमेशा आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे खासे क्वेश्चन की। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा अगर क्वेश्चन का आंसर डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा जरूर हिट एंड ट्रायल होगा जो फिट हो जाएगा और यूनिवर्सली उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास आंसर होता है sin थीटा, cos थीटा समथिंग, sec थीटा समथिंग, तो हम फिर उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रोसीड करते हैं। बट हमारे पास ऑप्शन है 1/4, 1, तो हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे सॉल्व। और सबसे पहला हिट एंड ट्रायल हम डालेंगे या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर ये दोनों से काम नहीं बना तो tan cot के केस में हम लोग 45, ये तीनों हमेशा आप लोग रिलेट करके यूज करते रहेंगे। ये tan cot का मामला हम लोग 45 डाल देंगे क्योंकि tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है। तो 1/1 प्लस 1 1 2, 1/1 प्लस 1 2, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, हमारे पास आंसर 1 हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बट जो हमने आपको मेथड बताया है, जो हमने आपको एडवाइस दिया है, ट्राई टू फॉलो इट, आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर हमारे पास आया है, यू कैन कॉल इट नंबर्स, इज एलिमेंट्री से ही है।
√10 प्लस √25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225 अंडर रूट ये फिर ऐसे क्वेश्चन में ना, यहाँ फिर एक अंडर रूट होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली जहां सबसे पहला रूट स्क्वायर रूट सबसे पहला स्क्वायर रूट हमको मिलेगा वहां शुरुआत करना। ये मिल गया हमारा 15, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये मिल जाएगा हमारा 154 प्लस 15 169, तो ये 13 का रूट हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारा देगा 11 का स्क्वायर, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दे देगा हमारा 6 का स्क्वायर, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दे देगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से प्रोसीड करते जाएंगे, जो आएगा नेक्स्ट में जोड़ते जाइए, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है, और उसका रूट निकाल के आगे बढ़ते जाएंगे, अगले पे उसका रूट जोड़ेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दो राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती है। 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर दो गोलियां छोड़ी जाती है एक स्थान से। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। देखिए, डेल्टा हम यूज करते हैं किसी चीज के डिफरेंस को दिखाने के लिए, टी फॉर टाइम। डेल्टा टी हमारे पास कितना है? 11 मिनट 45 सेकेंड। इसमें फर्स्ट फायरिंग और सेकेंड फायरिंग में, और एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, एक व्यक्ति जो है वो उसी ओर आ रहा है किसी रेलगाड़ी पर सवार होके। ऑलराइट, 11 मिनट पश्चात दूसरी आवाज सुनता है। ये जो दूसरी आवाज है, ये दूसरी आवाज कितने मिनट बाद सुनता है? 11 मिनट बाद सुनता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछ दिया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछ दिया, और ध्वनि की चाल दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहली आवाज जब वो सुना, पहली आवाज और दूसरी आवाज के बीच में कितना का डिफरेंस है? 11 मिनट 45 सेकेंड के बीच का डिफरेंस है, और रेलगाड़ी उसे सुनता है 11 मिनट बाद। इसका मतलब जो गैप है 45 सेकेंड का, टोटल तो हमारा इंटरवल है 11 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन वो 11 मिनट बाद ही सुन लेता है। यानी कि 45 मिनट का जो समय है वो गैप, वो हमारा साउंड ट्रेवल किया होगा। वो हमारा क्या ट्रेवल किया होगा? साउंड ट्रेवल किया होगा, क्योंकि साउंड की भी अपनी कोई गति होती है, यहां से इधर की ओर बढ़ रहा होगा। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, हम v1 t1 इक्वल्स टू v2 t2 हम लोग करते हैं। ठीक है ना, v जहां वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी हमारे पास 330 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 45 सेकेंड। दोनों मीटर प्रति सेकेंड और सेकेंड एक यूनिट में आ रहा है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे इसको। और v2 हमारे पास नहीं पता है, लेकिन v2 का टाइम कितना पता है हमारा? 11 मिनट। ठीक है, तो 11 मिनट तो है, लेकिन उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 11 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। यहां से हम v2 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? v2 हमारा हो जाएगा 90/4। तो ये तो मीटर प्रति सेकेंड में है, बट हमारा आंसर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लास्ट सेट में आपको हमने बताया था कि ये इंटरचेंज हम लोग करते हैं। तो अगर ये छोटा है, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए बड़े वाले से गुना करते हैं, यानी कि 18/5 से गुना करते हैं। 18/5 से गुना करते हैं। क्लियर? तुम्हारी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बस यही ध्यान रखना है, जो हमने आपको ये बताया v1 t1 इक्वल टू v2 t2, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जितना दूरी पहला मटेरियल, यानी कि ध्वनि जितना दूरी 45 सेकेंड में ट्रेवल करेगी, उतना ही दूरी वो ट्रेन 11 मिनट में ट्रेवल करेगी। तो दोनों का डिस्टेंस जब सेम है, तो दोनों का vt का जो रेशियो है, vt का जो रिजल्टेंट है वो सेम होगा। इसलिए हमने v1 t1 इक्वल टू v2 t2 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे किसी क्वेश्चन में जब हमारे पास कंडीशन आएगा, तो हम अगर इसका सिंपल सा बेसिक मैं ये बताऊं आपको,
ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके पीछे का थ्योरी क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कहीं ना कहीं गति में हो, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रेफरेंस कैसे लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब देखिए दोस्तों, दो कंडीशन में कोई एक चीज हमेशा कांस्टेंट हो सकती है, या तो एक ही समय में दोनों कहीं पहुंचे होंगे अलग अलग वेलोसिटी से एक ही टाइम लेके, तो अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो हम v और d के साथ आगे निकल जाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहला कंडीशन, इफ टाइम कांस्टेंट, इफ टाइम कांस्टेंट तो t तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास t इक्वल टू क्या आ रहा है फॉर्मूला, d अपॉन v। तो दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, d1 अपॉन v1 इक्वल टू d2 अपॉन v2 कर देंगे। उसी तरह से अगर हमारा d कांस्टेंट हो गया, d कांस्टेंट हो गया, तो अभी जो हमने किया है d कांस्टेंट कर देंगे तो v1 t1 इक्वल टू v2 t2, दो क्वेश्चन है। और तीसरा, अगर हमारा टाइम और d कांस्टेंट कर दिया, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, दो अलग अलग केसेस में दोनों का सेम वेलोसिटी अगर कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d1 t1 इक्वल टू d2 t2। ऐसे करके हम लोग, और जनरली हमेशा इन चारों में से d1 v1 d2 v2 में से कोई तीन हमेशा दिया रहेगा, चौथा का हमें वैल्यू निकालना होता है और हम उसको फाइंड कर सकते हैं। आगे कभी क्वेश्चन आए तो हम फिर से देखेंगे इसको यूज करके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अलजेब्रा से है। इसमें दिया हुआ है, गिवन जो है वो क्या है, a प्लस 1 बाई a माइनस 2 इक्वल्स टू 4। उसके बाद हमसे पूछा गया है a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिलता जुलता है, आपको इसके बेसिक पढ़ ले चलते हैं। आपको क्या क्या दिया रहेगा, इफ a प्लस 1 बाई a इज इक्वल्स टू p, ठीक है, ये आपका गिवन रहेगा। तो हमारे पास मैं तीन रिजल्ट लिखता हूँ, तीसरा थोड़ा कम यूज होता है। पहला रिजल्ट तो ये कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2, ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर इसका हमको क्यूब पूछ दे, a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब, तो कुछ नहीं, क्यूब पूछा है तो इसको क्यूब कर दीजिए, और माइनस क्यूब है, यहाँ पे 3 है ना, तो आप 3 दे दीजिए, और p सिंगल घात। देखिए क्या होता है, स्क्वायर है तो जो p होगा वो जो पूछ रहा है हमारे पास, स्क्वायर पूछ रहा है तो p का स्क्वायर ही करेंगे, क्यूब पूछ रहा है तो p का क्यूब ही करेंगे। माइनस, अब माइनस के बाद जो अगला टर्म आएगा, सेकंड एक्सप्रेशन जो आएगा वो हमारा स्क्वायर है, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट की तरह यूज होगा 2, और फिर p यहाँ आप एज्यूम कर सकते हो ये p का जो मान है वो p का मान 0 है, यानी कि इससे दो कम, इससे दो कम, जैसे यहाँ पे 3 है, इससे दो कम एक यहाँ पे, उस तरह से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब के लिए ये रिजल्ट। इस थ्योरी को एनालाइज करते हुए अगर हमसे कभी पूछ दे a टू द पावर 5 प्लस 1 बाई a टू द पावर 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा p टू द पावर 5, ठीक है, p टू द पावर 5 3 है, तो उसके जगह पे हम लोग अगर इस थ्योरी को यूज करके हमको पूछ दे a टू द पावर 5 प्लस 1 बाई a टू द पावर 5, तो अगर ये हमारे पास 5 है तो p पावर 5 माइनस 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो 5 p, इससे दो कम 3, और फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और लास्ट में 5 फिर 2 घटाओ तो p, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह से 7 का 9 का, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे, इस दोनों को गुना किया तो ये आया, इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 वाला आएगा, इस दोनों को करेंगे तो 7 वाला आएगा, इस दोनों को किए तो हमने 5 वाला प्राप्त किया। तो ऐसे करते करते हमारे पास और सारे रिजल्ट्स आते हैं, बट उसको बनाने का तरीका थोड़ा और भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना का यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे तो मान दिया हुआ a प्लस 1 बाई a माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो ये फॉर्मेट में तो लग नहीं रहा, फिलहाल ये फॉर्मेट में ये लग रहा है कि a माइनस a के जगह पर a माइनस 2 टोटल एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बट हमारे पास यहाँ तो ये मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सेम पैटर्न पे सेम चीज दे देंगे। हमको a माइनस 2 चाहिए तो माइनस 2 यहाँ दे देंगे। अगर आप यहाँ माइनस 2 कर रहे हो तो आप उधर ही माइनस 2 कर दो। जब भी बराबर के एक तरफ आप कुछ छेड़छाड़ करते हो, गुना माइनस जोड़ घटाओ, ठीक है, गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ भी करते हो, तो आप वो चीज इधर भी करेंगे सेम, ठीक है। गुना की जगह गुना, भाग करेंगे तो भाग करेंगे, जोड़ करेंगे तो घटाओ करेंगे तो घटाओ। अगर यहाँ माइनस 2 किए तो यहाँ माइनस 2 कर देंगे। अब हमारे पास हो गया है क्या, a माइनस 2 प्लस 1 बाई a माइनस 2 का वैल्यू 2 हो गया है, तो
a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। देखिए फ्रेम मैच कर गया आपका, तो यहाँ पे क्या करेंगे, p की जगह पे 2 है मेरा, ठीक है, तो 2a स्क्वायर माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये समझाया मैंने आपको थोड़ा सा स्पैम करके, बट सॉल्यूशन हमारा बहुत पहले आ जाता। हम पहले यहाँ पे 2 सेट कर देते, 4 में से 2 निकाल के 2 बचता है यहाँ पे, और 2 के लिए हम स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से हमारा पूछता है a माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बाय a माइनस 3 का होल क्यूब, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते, 2 का क्यूब ले लेते और माइनस 3:2, 8 माइनस 6, इसका वैल्यू भी 2 आता और हमारा क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। और जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, अगर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं चेक करने का तरीका, कि अगर हमारे पास a प्लस 1 बाय a इक्वल टू 2 ही है, a प्लस 1 बाय a इज इक्वल टू अगर 2 है, तो आप सिंपल समझो कि a का वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 या 1 1 प्लस 1 2, तो आप a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब पूछो, a4 प्लस 1 बाय a4 पूछो, a5 प्लस 1 बाय a5 पूछो, a टू द पावर 999 प्लस 1 बाय a टू द पावर 998 पूछो, सबका वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर? तो ये 2 वाले केस में हमारा स्पेशल रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो यूनिवर्सल है, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया वो यूनिवर्सल है, उसी से ये रिजल्ट एक अलग से निकल के आएगा कि अगर वैल्यू 2 हो, इसका मतलब a का वैल्यू 1 होता है, 1 पुट करते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन निकलते जाएगा। इस वाले ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ देगा a टू द पावर 6 प्लस 1 बाय a टू द पावर 3। अब ये तो कहीं से मैच किया नहीं, दोनों के घात अलग-अलग है, बट फिर भी हमें पता है कि चूंकि a प्लस 1 बाय a अगर 2 है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो 1 के घात पर हम कुछ भी डालेंगे तो हमारा वैल्यू सिंपली सॉल्व हो जाएगा, वो हिडन ट्रायल फिर काम कर जाता है उसमें। ओके, हम अब लेट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था, अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए, ठीक है। 20 इनिंग्स में उसने 32 रन के औसत से रन बनाया, अगले पारी में, देखिए अगली पारी में वो क्या करे, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 4 से बढ़ जाए, उसका औसत कितना से बढ़ जाए, 4 से बढ़ जाए। अब देखिए औसत को 4 से बढ़ाना है, औसत को 4 से बढ़ाना है, तो फाइनल औसत कितना होगा, 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। तो सबसे पहली बात कि वो एटलीस्ट 36 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, 36 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि अगर हम औसत में जितना जोड़ते हैं उतना ही संख्या हर एक टर्म में जोड़ते हैं, औसत में जितना घटाना चाहते हैं उतना ही संख्या हर एक टर्म में घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हर एक 20 पारियों में हमें 4-4 रन अधिक बनाना होगा, यानी कि 20 पारी 4 रन अधिक, यानी कि 80 रन प्लस। अगर हर पारी में 2-2 रन कम कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल औसत भी 2 रन कम हो जाएगा। अगर फाइनल औसत 2 रन कम हो रहा है, तो हर पारी में से 2-2 रन घटा देंगे। इसका मतलब ये है कि 36 रन तो ये अगली पारी में बनाएगा ही बनाएगा, प्लस जितना एक्स्ट्रा जो हमारा 4 के एवरेज से 20 पारी है वो बढ़ेगा, 20 का 20 पारी 4 से बढ़ेगा, तो हमारा टोटल रन कितना बनाना पड़ेगा उसको, 36 प्लस 80, ये दे देगा हमको 116 रन की पारी खेलेंगे, शतक बनाएंगे, तब उनका औसत 36 हो जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। जितना बढ़ के हो जाएगा औसत वो आप पहले ऐड कीजिए, और उसके बाद हर पारी में उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको अगली पारी में जो रन है वो निकल जाएगा। औसत की और बेसिक है, ये तो एक टाइप हो गया जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो एक फिक्स फ्रेम हो गया, उसमें निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, यदि x = 6pq upon p plus q, this is given, then x plus 3q upon x minus 3q, सॉरी हाँ ठीक है, x plus 3q upon x minus 3q plus x plus 3p upon x minus 3p आपका पूछ रहा है। देखिए ऐसे तो मैं आपको इसको
अलजेब्रा के रूप में सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन इन सब चीजों को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए हुए हैं जो आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है उसका ये वैल्यू दुगना है, यहाँ से अगर इसका वैल्यू दुगना है तो आपका सीधा साधा आंसर इसका हो जाएगा 2। इसमें कुछ करना नहीं है इसका। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है सॉल्व करने का, फिर हिट एंड ट्रायल, क्योंकि देखिए आंसर हमारा है 6 8 2 3 के फॉर्म में, ना x के फॉर्म में, ना p के फॉर्म में, ना q के फॉर्म में, तो हम लोग उसको डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। क्योंकि हमने बता दिया कि यहाँ का अगर ये वैल्यू दुगना है और ये एक बार में q और एक बार में p यूज हो रहा है, तो सीधे ये पूरा होल सम का आंसर होगा 2। लेकिन फिर भी आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है, तो नॉर्मली हम लोग p और q यूज करते हैं, p बराबर q बराबर 1 यूज कर लेते हैं। वैसे मामला फंसता है, नीचे में जब माइनस आता है ना तो वो कहीं ना कहीं अपॉन में 0 वाला वैल्यू लेके आ जाता है। अगर 1 1 यूज करेंगे तो 6/2 x 3 आ गया, यहाँ पे 3 - 3 to 1 3, तो 3 - 3 0 आ जाएगा। इसलिए 1 1 यूज नहीं करेंगे, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। इसका जो है ना एक फैक्टर हो जाएगा 2 और एक फैक्टर हो जाएगा 3, ये 2 और 3 आप पुट करके देख लीजिए, x का वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, और ये 2 q के रूप में और 3 p के रूप में, कोई भी एक 2 और p और q का वैल्यू 2 और 3 रख देंगे, आप पुट करेंगे, आपका वैल्यू देखिए आपका 2 आ जाएगा। आपको चेक करना हो यहाँ पे 8 रख दीजिएगा और यहाँ 4 रख के चेक कर लीजिएगा, चेक करना हो आप यहाँ पे 10 रख के और यहाँ 5 रख के चेक कर लीजिएगा, चाहे जैसा भी हो आपका आंसर हमेशा 2 आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है टाइम एंड वर्क से। 9 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसमें कहा गया 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है टाइम एंड वर्क के डिफरेंस में। एडवांस लेवल में क्या है, 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक मेरा पैटर्न है पुरुष का और एक मेरा पैटर्न है लड़के का, बॉय का। पहले है 16 पुरुष और 12 लड़के, 16 पुरुष, सॉरी उल्टा हो गया, 12 पुरुष और 16 लड़के हैं, वो किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, ये टाइम। और फिर अगला रेफरेंस है 13 पुरुष और 24 लड़के, 13 पुरुष और 24 लड़के किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन का काम का अनुपात क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान से समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो पहला ग्रुप ऑफ पीपल है, या तो पुरुष है या फिर बच्चे हैं या फिर औरत है, तो दो जो पुरुष है और बॉय है, मतलब पुरुष और लड़के, इन दोनों के बीच में ना क्षमता का अनुपात क्या है। देखिए एक पुरुष पर कितने लड़के चाहिए ताकि काम हो जाए, अगर एक पुरुष के बदले कितने लड़के देंगे तो काम हो जाए। तो हम लोग पहले क्षमता को इक्वेट कर लेंगे, वो एक पुरुष बराबर कितने लड़के। उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, जितना टाइम है इसको आप दोनों से गुना करिए, ठीक है, जितना टाइम है इसको दोनों से गुना कीजिए और घटाइए, ठीक है ना। ये पूरा मतलब इस पूरे से गुना करेंगे 5 को, पहले फ्रेम में 5 से गुना करेंगे, 12 5 60 और यहाँ 13 चका 52, 60 में से 52 गया तो 8 पर्सन का डिफरेंस कितना आ गया 8। ये गुना करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस में 16 5 80 और 24 चका 96, 80 और 96 का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 80 और 96 का डिफरेंस आ गया 16 बॉय। यानी कि इसको कट करेंगे तो एक पुरुष बराबर कितने लड़के हो गया, एक पुरुष बराबर हमेशा हमारा 2 लड़के हो गए, एक पुरुष बराबर 2 लड़के। यानी कि जो काम एक पुरुष करेगा वही काम के लिए लड़का कितना चाहिए, 2 चाहिए। इन दोनों की क्षमता का अनुपात हमारा निकल के आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात क्या है, ठीक है। एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन के अनुपात काम का अनुपात क्या है। जहां एक पुरुष एक दिन में चाहिए वहां 2 लड़के चाहिए, लेकिन एक पुरुष के काम अगर एक काम कर रहा है, एक पुरुष अगर एक काम कर रहा है और अनुपात ले रहे हैं एक लड़के का, तो एक काम 2 लड़का करेगा, लेकिन जब एक ही लड़का ले रहे हैं तो वो आधा काम करेगा। कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। सिंपल। एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, एक पुरुष अगर एक काम कर रहा है एक दिन में तो उसके लिए 2 लड़के चाहिए,
लेकिन हम एक ही लड़का ले रहे हैं तो वो आधा काम करेगा, तो इन दोनों में काम का अनुपात क्या हो गया 2:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक पुरुष एक लड़के के काम का अनुपात 2:1 हो जाएगा। क्षमता जितना है उसका उल्टा कर दीजिए तो काम का अनुपात हो जाता है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, जितना क्षमता है एक पुरुष का 2 लड़के के बराबर, तो काम उल्टा हो जाएगा, काम जो होगा 2:1 होगा। सेम टाइम में पुरुष 2 काम करेगा, लड़का 1 काम करेगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फिर अलजेब्रा से है x = 1 + √2 + √3। x = 1 + √2 + √3 ये गिवन है। ठीक है, तो x² - 2x + 4 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। x - 1 = √2 + √3 और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2x + 1 = √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 * √2 * √3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा हमारे पास, +2 √6। यहाँ से हमारे पास एक फ्रेम आ गया। x² - 2x = कितना, 5 में से गया 4 + 2 √6। इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे। 4 + 2 √6 + 4 = 8 + 2 √6, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 + √6 हमारे पास, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, 4 + 2 + 2 × 4 + √6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइम एंड डिस्टेंस से ए बी से तेज चलता है, ए बी से तेज चलता है। तो इस तरह के गिवन चीजों में हम लोग एक अलग से एडिशनल चीज लिख लेंगे कि ए स्टार हो गया, ए बी से तेज चलता है, ए पहले काम शुरू करता है तो ए स्टार दे देंगे, ऐसे कुछ ना कुछ काम कर देंगे हम लोग। ठीक है, ताकि पहले से इनको इंफॉर्मेशन रहे। ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। दोनों जो डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, मान लो ये दोनों 24 किलोमीटर ईच चलता है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उनकी चालों का योगफल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों का इंफॉर्मेशन है, चाल का जो योगफल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद है दोनों के समय का योगफल 14 घंटा है। समय का योगफल हमारे पास 14 घंटा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, ए की चाल क्या है, ए की चाल क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देख लेंगे कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे पास है 3, 4, 5 और 7 और वेलोसिटी ऑफ ए पूछ रहा है, वेरीफाई करेंगे। 3 रखेंगे, मान लीजिए अगर 3 है ए तो बी हमारा कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, जो कि गलत है क्योंकि ए हमारा ज्यादा आना चाहिए। अगर हम 4 पुट करते हैं ए को तो बी हमारा 3 आ जाएगा, ये एक वेरिएबल ऑप्शन है। तो चेक करके देख लेंगे, 4 और 3 7 तो हो गया वेलोसिटी। टाइम कितना लेगा, अगर ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 24 किलोमीटर के लिए लगाएगा कितना घंटा, 6 घंटा। और बच गया बी, तो बी हमारा 3 वैल्यू दिया, तो बी अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 24 किलोमीटर में लगाएगा 8 घंटा। ये दोनों मिलकर दे देगा 14 घंटा हमारा आंसर, यानी कि ये हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा सेटिस्फाइड आंसर है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इसको प्रोसीड करें, ये बिल्कुल सही तरीका है। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो ऐसे ही सॉल्व करता, शायद ये अगर मेरा सेट होगा तो मैं ऐसे ही किया होगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस इज प्रोसेस। एक प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे। हमको एनी हाउ क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास होता है टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, दोनों के एडिशन में। लेकिन टाइम हटा देंगे तो सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटी का हमारे पास बस डिफरेंस बच जाएगा। यही चीज सीखना होता है कि हम सिर्फ वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में कैसे एक रिलेशन निकाले। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग टाइम निकालेंगे। ए का टाइम क्या हो जाएगा, ए का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस पता है ए का 24 किलोमीटर। उस तरह से बी का टाइम कितना हो जाएगा 24 अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी। इस दोनों को आप अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास टाइम ऑफ ए प्लस बी जो कितना है 14 घंटा, 14 हो जाएगा इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ेंगे va नीचे में यहाँ और vb नीचे में यहाँ, दोनों कैलसियम हो जाएगा va into vb, ऊपर में 24 कॉमन ले लेंगे, va है नीचे तो यहाँ vb आ जाएगा प्लस v है। ये बेसिक है, ये सब टूल्स आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का एडिशन कितना है, दोनों का योग 7,
यहाँ की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, 7 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 12 बार में कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए इनटू वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया हमारा 12, और वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारा 7, दोनों कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 4 और वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। ये प्रोसेस हो गया हमारा। ऑलराइट, बट हम क्वेश्चन को बेहतर होगा आप जो मैंने पिछली बार बताया कि जैसे ही हिट कर देंगे ऑप्शन उसे ट्राई कीजिए, बेहतर तरीके से आपको बनेगा और खुशी मिलेगी कि आपका क्वेश्चन जल्दी बन गया है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस टॉपिक से है? क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। देखिए दोस्तों, ये पैटर्न आपको लाभ हानि क्रय विक्रय में बहुत फायदा करेगा। मैं बताता हूँ, ये जो घर है यहाँ से आप कुछ खरीदते हैं, यहाँ से आप कुछ खरीदते हैं कुछ क्रय मूल्य पर, और ये घर में जाके बेचते हैं विक्रय मूल्य पर। क्लियर? ठीक है, और बीच में जो रास्ता तय करते हैं वो लाभ हानि का रास्ता होता है। तो हमारा 20% लाभ इस पूरे बिजनेस में हो रहा है। कुछ और यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे आपने 100 रुपए में खरीदा, 20% का लाभ है तो 20% का लाभ है तो 120 में बेचा। ठीक है, बट अगर कह रहा है यदि वह उस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, अगर वो उसको वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता यानी कि 120 की जगह 240 पर बेचता, तो उससे लाभ कितना का हो गया? देखो 100 में खरीदा, 240 से बेचेगा तो लाभ हो गया 140, और चूंकि 100 है हमारा ऑलरेडी क्रय मूल्य, तो ये वैल्यू परसेंटेज में भी आएगा। और वही हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 140% का हमारा इस वस्तु में लाभ होगा। ये हिंट आप याद रखिएगा। डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट का एक अलग घर बन जाएगा, मैं बताऊंगा, और इसी पर क्वेश्चन को फिट करके आप बना सकते हैं। यहाँ खरीदा, रास्ता तय किया लाभ हानि का और बेच दिया, इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग रैंडमली, और यहाँ से यहाँ फिर कैसे आएंगे किसी और क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करेंगे। 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक व्यक्ति 1950 रुपए नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1950, इस घर से खरीदा, अब वो बेचेगा। ठीक है, एवं 2200 रुपए में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% हो, वो बेचता कितना में है? 2200 रुपए में। ठीक है, और उधार पे बेचता है, ठीक है ना, उधार बेचता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसका लाभ कितना या हानि कितना होगा? देखिए यहाँ तो कहने का लाभ हो जाता बहुत ज्यादा, लेकिन वो उधार है तो फिर वो 10% ब्याज भी चुकता कर रहा है, ये हमारी प्रोसेस। ठीक है, तो 1 वर्ष में 10% के ब्याज के हिसाब से 195 रुपीज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 195 रुपीज, तो 195 और जो रियल मूल्य है 1950, दोनों में कितना हो जाएगा? 5 9 5 जोड़ोगे 4 में 1 9 1 10 11 एक हाथ में जाएगा 2145 रुपए, और फिर बेचा कितना में? 22 रुपए। तो उसको नेट लाभ कितना हुआ? 55 रुपए का नेट लाभ होगा, क्योंकि वो जो उधार लिया था वो 10% ईएमआई चुकाने में 195 रुपए उसके चले जाएंगे, तो उसको नेट लाभ कितना हो जाएगा? मात्र 55 रुपए का नेट लाभ होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष एवं 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए प्रति है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है? जब भी 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का हो, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज एवं 4 वर्ष का ब्याज दिया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर अपॉन इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर माइनस 1 इंटू परसेंटेज के लिए 100% कर देंगे। 4 साल का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 840, और 3 साल का 800 माइनस 1 इंटू 100%। आप सॉल्व करेंगे, 800 में से 800 गया 40/800, ठीक है, इंटू 100, ये बात दे देगा 5%। ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। 3 वर्ष और 4 वर्ष वाले के लिए 4 वर्ष का इंटरेस्ट अपॉन 3 वर्ष का इंटरेस्ट माइनस 1 इंटू 100%, क्योंकि परसेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं मध्य बिंदु, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु, एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है ना, डीईएफ है, डीईएफ, और इस पे त्रिभुज भी बना दिया गया है, और अच्छी बात है। अब सिंपल सा एक रिजल्ट समझ लीजिए कि जैसे ये समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बना, सब बराबर भागों में क्षेत्रफल बट जाता है। अब कह रहा है ट्रायंगल डीईएफ
ये वाला, ठीक है, और ट्रायंगल DCF ये वाला, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सिंपल, ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों का अनुपात 1:1 है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इजी क्वेश्चन था, इजी रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक दूसरे को बाह्य स्पर्श, बाहर में है और स्पर्श भी कर रहा, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं? एक ये, दूसरा ये स्पर्श हो रहा है, इस ऐसे में समझना, ये छू रहा है इसको, और एक तीसरा ये स्पर्श हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। और रिजल्ट्स हैं, अगर दोनों बाहर हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला और एक ये ट्रांसवर्स, ये स्पर्श हो रहा है, या ज्योमेट्री के फिगर्स में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक तो आप ऐसे ले लो लेटरल और एक ट्रांसवर्स, तो इस केस में हो जाएगा 4। अगर दोनों अंदर से स्पर्श कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक, और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 2। ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखोगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। ये रिजल्ट आपको याद आ रहा है? a प्लस 1/a, इसका मतलब इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू 1 है। अब कुछ ही पूछेगा, tan थीटा का वैल्यू 1 पुट करके रिजल्ट निकाल लेंगे। तो पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू हमारा 2 ऐसा दे देगा किसी भी हाथ में। अगर माइनस रहता तो हम लोग इसका वैल्यू 0 देते हैं, ठीक है। a प्लस 1/a इक्वल टू अगर 2 है तो a का वैल्यू 1, उस हिसाब से अगर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर पूछ दे तो यहाँ 1 यहाँ 1, 1 माइनस 1 0 रहता है। माइनस वाले सीरीज में 0, प्लस वाले सीरीज में हमेशा 2, कब? जब a प्लस 1/a का वैल्यू। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक मीनार के बेस से 40 मीटर दूर किसी बिंदु से, मीनार के बेस से 40 मीटर दूर किसी बिंदु से एक उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई पूछी होगी। मीनार की ऊंचाई क्या है? ये h। तो भैया हमारे पास है tan 60 इक्वल टू p/b, h/40 इक्वल टू tan 60 कितना? √3। हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा 40√3, जबकि ये आंसर नहीं है, ऐसा को चेंज कर दिया गया है, डी-रेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो √3 उससे ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 × √3, 40 दिया 120/√3, आंसर इस फॉर्म में। आप ये नहीं कि यहाँ आ गया रुक जाइए माथा नोच रहा है, कुछ नहीं यार, वो चेंज करके देता है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसका आंसर वो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीदता है, मूल्य वृद्धि के पूर्व चीनी कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? देखो, जब हमारा 20% बढ़ा, ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, 20% बढ़ा तो 2 केजी कम चीनी खरीदा, ठीक है, 2 केजी कम चीनी खरीदा, तो अगर 100% बढ़ जाएगा तो कितना केजी कम चीनी खरीदेगा? 10 केजी कम चीनी खरीदेगा, ठीक है। तो 100% बढ़ने का मतलब हुआ कि प्राइस दुगना हो गया, तो 100 केजी कम चीनी, 10 केजी कम चीनी खरीदा, तो अगर प्रारंभिक में कितना चीनी खरीदता उसके लिए दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा 12 केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका हो गया। अगर इसको फार्मूला पे चलेंगे तो पहले प्रारंभिक मूल्य निकाल लीजिए। प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला होता है वृद्धि अगर हुई तो वृद्धि या हानि, जो भी कमी जो हुआ वो लिखेंगे, अपन वृद्धि हुई तो जोड़ के लिखेंगे 100 में 120, ये कुछ नहीं है, 100 + 20 है, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए कितना परसेंट वृद्धि या कमी अपॉन 1, अगर वृद्धि है तो 100 प्लस दैट परसेंटेज और कम है तो 100 माइनस दैट परसेंट गुने कितना में कितना चीनी कम खरीदा गया, 50 रुपए में 2 केजी कम खरीदा गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/6, ये आ जाएगा 25/6, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था? 25/6 रुपया। तो 50 रुपए में 2 केजी कम चीनी खरीद रहे हैं, उस तक 50 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? 50/6,
25/6 यानी कि 25 गुना 50 और 6 12 kg। ये भी आंसर आपका सेटिस्फाइड है, लेकिन आप डायरेक्ट करने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 20 है, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष। 800 रुपए है और 10% प्रति वर्ष है। 10% प्रति वर्ष है, 800 रुपए है और 10% प्रति वर्ष है, लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, तो हम 5% लेंगे प्रति 6 माह के लिए। ठीक है, तो वो हो जाता है 926 रुपया। 926 रुपया 10 पैसा हो जाता है वो। ठीक है, 926 रुपया 10 पैसा हो जाता है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में ये टाइम क्या होगा। तो देखिए, ये जो वैल्यू है 800 का कितना परसेंट होगा, लगभग 15% करेंगे। देखिए 15 8 है 20 से लगभग 15% है। 120 जोड़ेंगे तो 920 आ जाएगा। तो लगभग 15% करने के लिए रेट कितना किए, तिगुना। तो टाइम भी कितना होगा, तिगुना। किसका, हाफ का, है कि नहीं, क्योंकि वर्ष हमेशा लेंगे एक में, लेकिन तिगुना समय किए तो छमाही का तिगुना कितना हुआ, 1/1/3 वर्ष। समझ में आया। मतलब रफ देखिए, ये ऑटोमेटिक फिट होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ये आप देखिए कि नियर बाय कितना जा रहा है, 5% का तिगुना करेंगे 800 के लिए तो 15% आया, तो 15% 800 का हो जाएगा 926 रुपया। यानी कि रेट हमारा तिगुना लगभग तिगुना जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए तिगुना से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग तिगुना जाने के लिए हमारा टाइम भी तिगुना जाएगा। छमाही का तिगुना 18 महीना, तो वर्ष में वो 1/1/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1.5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.02 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्कों को, कितनी जहां तक आया वहां एन दे दीजिए, और सिक्का है बेलन के रूप में होता है, जिसका एक आधार होगा और ऊंचाई होगी। मोटाई के बदले ऊंचाई, मतलब ऊंचाई जो है वो मोटाई के रूप में, और त्रिज्या r होगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जब भी किसी एक जो ज्यामितीय संरचना है उसको दूसरे में ढालना होता है तो हम लोग आयतन को बराबर कर देते हैं। ठीक है, आयतन बराबर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए n सिक्का है, उसका एक सिक्के का आयतन हुआ पाई r स्क्वायर h होता है, बेलन का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर h, और r स्क्वायर h वहां से उठाएंगे, पाई का वैल्यू पाई रख देंगे, r के बदले हमारा दिया हुआ है 0.75। ठीक है, और मोटाई जो है वो हाइट के इक्विवेलेंट है, तो मोटाई है 0.02। इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समवृत्तीय बेलन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समवृत्तीय बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए 0.25, ये 3 से काट दीजिए 0.25। ठीक है, और ये से काट दीजिए 400 में कट जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा 400 अपॉन 0.25 into 0.25। ठीक है, तो 1/4 1/4 4 तक फिर ये जाएगा 4 into 4 into 400 6400, यानी कि 6400 समवृत्तीय बेलन बनेंगे। आंसर दिया है 640 ही, आंसर दिया है 640। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको लगता है पॉइंट का कहीं एक जगह पॉइंट का फर्क हो सकता है, और शायद यहाँ होगा, ये मेरे ख्याल से 0.2 होगा, ये एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमने यही सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। हम लोग बढ़ते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगनी है। रीता की 2 वर्ष पूर्व कितनी उम्र होगी, मान लिया x, अब अभी पुष्पा की उम्र कितनी है 2x, और अभी रीता की उम्र कितनी होगी, 2 वर्ष पहले x थी तो अभी x + 2। ठीक है, तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है, उसमें दिया हुआ है, यदि उनकी वर्तमान उम्र का अंतर दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, वर्तमान उम्र का अंतर दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2x में से x गया, x बचा और -2, यानी कि x - 2 = 2, x = 4, x = 4 आ गया,
तो हमसे पूछा है पुष्पा की उम्र, इसका वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 2 गुना 4 तो 8 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बेसिक क्लियर रहेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक के लिए ग्राफ दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले में ग्राफ होगा, आपके पास बुक होगा क्वेश्चन बैंक का, तो उसमें भी ग्राफ होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत का प्रति एकड़ उत्पादन कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है भारत का प्रति एकड़ उत्पादन। ठीक है, पाकिस्तान के प्रति एकड़ उत्पादन के कितने प्रतिशत है, अधिक है? अभी देखो अधिक वाला सिचुएशन है ना, तो प्रतिशत अधिक अगर पूछ रहा है हमारा, प्रतिशत अधिक के लिए अधिक तो लेंगे ही लेंगे, और किससे, किससे है, ठीक है ना, किससे अधिक है, गुना 100 कर देंगे। तो भारत का प्रति एकड़ उत्पादन पाकिस्तान के प्रति एकड़ उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है? भारत का 200 और 200 है, और पाकिस्तान का 160, तो अधिक कितना है? 40। और किससे? पाकिस्तान से, तो ये वैल्यू निकाल देंगे। 25% अधिक है भारत का पाकिस्तान से। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है एलिमेंट्री टॉपिक से है, ग्राफ को देने का सीधा सारा मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसका कोई मतलब नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसी में 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि प्रति एकड़ उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में सजा लो है, पहले 82 है भूटान का, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका 120 120, उसके बाद है पाकिस्तान 160, फिर भारत है 200 और इंडोनेशिया है 200। ये मैं आरोही क्रम में सजा लिया, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लिया। देशों तो प्रथम 3 देशों के प्रति एकड़ उत्पादन एवं अंतिम 3 देशों के प्रति एकड़ उत्पादन के मध्य अंतर कितना आ गया? प्रथम 3 देशों के प्रति एकड़ उत्पादन में 240 प्लस 82 322, और अंतिम 3 के उत्पादन में अंतर 400 560 का अंतर कितना है? तो अंतर देखिए, हालांकि छोटा है बड़ा है, तो अंतर हम माइनस में नहीं लिखेंगे, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, लिखा गया है पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप एक बार सैंपल कर लो और बड़े में से छोटा घटा दो, अगर बोलता है कि इस 3 में से उसको घटा के आंसर बताइए तो हम माइनस में लिखते हैं, लेकिन अंतर पूछ रहा है तुम घटाओगे बड़े वाले में से छोटे को ही घटाएंगे और पॉजिटिव में अंतर आएगा। ये आपका हो गया यहाँ पे 560 में से 300 चला गया तो हो गया 260, वैसे 22 और चला घटा दीजिए तो हो जाएगा 238, बट आंसर नहीं है, आंसर हमारे पास है 168, यानी कि फिर से कहीं एरर होगा, बट हमने प्रोसेस सही अपनाया है, हमारे डेटा के इस डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर सही है, कोई बात नहीं है। यानी कि पहला जो 23 नंबर क्वेश्चन था उसमें भारत और पाकिस्तान के लिए आंसर मैच कर गया, तो भारत पाकिस्तान का डेटा तो सही है फिलहाल 268, बाकी किसी और में हमको लगता है गलती किया हुआ है, कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपका क्वेश्चन सही बन गया है बट आपका डेटा नहीं मैच है इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का प्रति एकड़ उत्पादन, बांग्लादेश का प्रति एकड़ उत्पादन हमारे पास था इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 120 है प्रति एकड़ उत्पादन। सभी देशों को मिलाकर प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है? सभी देशों को मिलाने के लिए आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, जो पिछला क्वेश्चन था उसका ऐड जो होगा वो सभी देश का मिला के होगा 5 3 8 और 60 और 22 82 882। बांग्लादेश का उत्पादन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? बांग्लादेश का उत्पादन का प्रतिशत किससे? सभी देशों के मिला के, तो सी वाला नीचे रहेगा और गुना 100 आपका परसेंटेज हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास आंसर गलत होंगे और इसलिए गलत होंगे क्योंकि डेटा कुछ मिसप्रिंट है, बट हमारा प्रोसेस यही है, बांग्लादेश का प्रति एकड़ उत्पादन जो है कुल के प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत होगा उसके लिए हम प्रोसेस ये ओके। तो फ्रेंड्स हमने देखा ये सेट नंबर 2 एसएससी सीजीएल 2016 का पीटी का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। सेट नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में और उसमें बहुत सारे मेथड्स हमने बताए हैं, कुछ मेथड्स यहाँ पर भी यूज हुए और यहाँ के जो मेथड्स हैं वो आगे यूज होंगे। आपने देखा कैसे एक ही मेथड 2-3 जगह बार-बार यूज हो रहे हैं, यानी कि एक एग्जाम में जैसे a + 1/a वाला जो मेथड है वो tan थीटा वाले में भी यूज हुआ और एक अलजेब्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चन था। आपको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखते रहना है,
सारे सेट्स को आप बना के देखेंगे या फिर हमारे साथ चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको 50-60 सेट के बाद लगभग जितने भी कंपाइलेशन है क्वेश्चंस के, जैसे एसएससी पूछता है, आप इस कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि आप क्या करते हो, बहुत वेरियस ऑफ बुक्स बनाते हो, लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्टली हिट नहीं करते जो आपको एग्जाम में आता है या फिर जिस पैटर्न पे आता है। आप मेरे साथ बने रहो, इस चैनल के साथ बने रहो। इसमें आपको जो चीजें दी जा रही है वो शायद बाकियों से अलग करने की कोशिश में ही है। हम बाकियों से अलग करके ही आपको ये चीज दे रहे हैं, और चैप्टर वाइज से बेहतर ईयर वाइज पढ़ना मेरे अनुसार है, मैं इसको प्रमोट करता हूँ। आप इस चैनल को उसी तरीके से प्रमोट करो और इसको लाइक करके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो भी नए लेक्चर्स है आपको मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे कि आप लोग देख रहे हो इसको, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। कुछ गलतियां हो सकती है, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एज अ फ्रेंड सजेशन दे सकते हो मुझे, और क्या बेहतर करना चाहिए और किस चीज़ में वीडियो बनाना चाहिए, क्या आपको मेरे टेक्निकल जो टीचिंग मेथड है उसमें कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है। आप जो चीज़ भी है आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये बोलूँगा कि आप इस चैनल को जितना स्प्रेड करेंगे मैं उतने तेज़ी से, उतने मोटिवेटेड माहौल में रह के आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और जानकारी दूंगा। मैं इस कोशिश में हूँ, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।